ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मंगल का गोचर। मंगल बकरी क्रिया, बकरी गोचर, फिर बकरी से मार्गी गोचर, पीछे मुड़, तेज चल, कदम ताल, एक दो एक। इस मोमेंट में मंगल देव अभी अपना मोमेंट चालू कर दिए। बहुत लंबा समय तक यहाँ पर रहे और ये किसको बहुत अच्छा फायदा मिला, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान करके रखे। मिथुन वालों को तो कई प्रकार का बीमारी, किसी का दांत का प्रॉब्लम, किसी का ऑपरेशन, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन। कर्क राशि वालों को इसको लेके बड़ा सारा टेंशन, तनाव, किसी को बाल झड़वा दिए, किसी का बिना फालतू का खर्चा करा दिए। कर्क राशि को एक फायदा तो ये हुआ कि गुप्त शत्रु खत्म हो गए थे। जो ढैया के समय में गुप्त शत्रु को जिंदगी में आए हुए थे वो खत्म हो गए। वृषभ के लिए बड़ा नुकसान, बिजनेस चलने नहीं दिया, पैसा आने नहीं दिया, पैसा आया तो रोक दिया। द्वादशाधिपति द्वितीय में बन के और थोड़ा सा पैसा में कमी कराया। परिवार में और वाणी में थोड़ा सा उग्रता दिया और परेशान करके रखा। तो यहाँ जो लंबे समय तक वृषभ, मिथुन, कर्क और कुछ हद तक जब सिंह कर्क में आ गए थे और कर्क से बकरी गए थे तो सिंह राशि वालों का बड़ा सारा घमासान होके रह गया। सिंह राशि वालों के लिए मतलब कई सारे सिंह राशि वालों का भांडा फोड़ करके रख दिए। कुछ सिंह राशि वालों को हमारे उड़ीसा में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सोशल वर्कर, बड़े बड़े खेचुआ, पेचुआ, मिछुआ, लांचुआ। लांचुआ माने लांच शब्द का अर्थ है घुसखोर। अब घुसखोर बड़ा अब लंबा विषय है। पेचुआ मतलब पेच, दांव पेच खेलने वाला। लांचुआ, पेचुआ, खेचुआ, खींचने वाला, किसी को एक्टिवेट कर देना। लांचुआ, पेचुआ, खेचुआ, मिछुआ। मिछुआ मतलब झूठ बोलने वाला। मिछा शब्द उड़िया का है, झूठ। तो इनको शनि भी ठोकते हैं और मंगल भी ठोकते हैं। तो इनको बड़ा घमासान करके रख दिया था। अब इस कंडीशन में जिन सिंह राशि वालों का कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा है, अभी सिंह राशि वाले इस समय कुछ लंबे टाइम पीरियड तक, करीब 60-70 दिन तक पाप कर्तरी में फंसेंगे। और सूर्य का भी यहाँ गोचर बहुत बढ़िया इस कंडीशन पे नहीं है क्योंकि अफेक्टेड है राहु के साथ। तो सूर्य को यहाँ बहुत ओपन आउट शुभ एनर्जी नहीं कहेंगे। राहु शनि के साथ जब दो के साथ भीड़ भाड़ के आ रहा है और पीट मार के आ रहा है, एकदम ठोकाई खा के आ रहा है सूर्य। सूर्य माने राजा, सूर्य माने गवर्नमेंट, तो सूर्य माने बाप। तो वो यहाँ फिर नवम गोचर करेगा। नवम भी नॉट गुड गोचर होता है सिंह के राशि के लिए भी। तो वो फिर ऐसे कंडीशन पे, हालांकि आगे और कोई नहीं, लेकिन सिंह सूर्य का अभी क्या होगा ना, कालसर्प में घुस जाएगा। तो कालसर्प में कोई भी ग्रह उतना बढ़िया रिजल्ट और दे नहीं पाते हैं। मतलब नेचुरल वीकनेस इनके अंदर आ जाता है जो बाहर दिखता नहीं है। कालसर्प लगने से जिनका कुंडली में कालसर्प नहीं है उनका एनर्जी डाउन जाता है, और जिनका कालसर्प कुंडली में है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट एक्सिस, उनको सुवियर एनर्जी मिलता है और अनकंट्रोल हो जाता है। जिसके लिए ये मंगल नीच गोचर में किसी के लिए भी बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। युद्ध वगैरह के लिए और ज्यादा एक्टिवेशन करवा देगा। बड़े सारे जो नेता लोग हैं उनका भी दिमाग खराब, दिल खुश हो जाएगा। अभी मंगल को फलित करने के लिए तो पहले देखना पड़ेगा कि उसका नवम स्थान में, नवम पंचम में सारे ग्रह का स्टार्टिंग पीरियड में पड़े हुए हैं, और शनि राहु भी यहाँ पर पड़े होंगे। और मंगल का ठीक मूवमेंट से इस प्रकार के जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, पर्टिकुलरली कलसर्प नवम में सारे अभी भी सारे ग्रह पड़े हुए हैं। इसमें शुक्र भी मार्गी होंगे, बुध भी मार्गी होंगे, और बुध भी इतना जल्दी यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। शुक्र, हालांकि सूर्य तो 14 से 17 के अंदर पावर में आ जाएंगे मेष राशि में संक्रांति के बाद। और अभी गुरु बृहस्पति भी मंगल से लाभ स्थान में रहेंगे, और केतु और मंगल दोनों सिंह राशि राजा का घर को मतलब पाप कर्तरी में यानी कब्जा में रखेंगे, चेक डालेंगे। इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चेक। जैसे चेस खेल को जो जानते हैं उनको पता होगा, चेक डाल के रख देंगे। तो जब कोई हाउस चेक में हो जाता है तो गवर्नमेंट और राजनीति और इसमें बड़े सारे उथल पुथल और प्रॉब्लम होते हैं। और मंगल यहाँ समंदर में आ रहा है
और ऐसे कंडीशन पे आ रहा है, ये भी कोई बढ़िया कंडीशन पे नहीं आ रहा है। यहाँ कोई मंगल का अपना स्मूथ मूवमेंट नहीं है, ये इसको आप धीर गति भी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट अतिचारी एंड ये अपने मोमेंट में, अपने स्पीड में, अपना बेसिक स्पीड में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ भी लंबा समय तक मूवमेंट करने वाला है। जो 45 दिन में घर घुर छोड़ देता है तो वो कुछ आगे समय तक भी मूवमेंट करेगा। यानी सिंह राशि में एक बहुत बड़ा क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है। मंगल और केतु का एक प्रकार का क्रॉस ट्रांजिट रहेगा और सिंह राशि वाले अभी से उसका तैयारी कर लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज हैवी, किसी किसी का इस समय से भी उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट दिखाई देना चालू होगा। मोबाइल गिर जाना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का पुराना केस खड़ा हो जाना, हायर मेंटल टेंशन बिल्डअप होना, झोल झमेला झंझट झगड़ा इत्यादि बिल्डअप होना, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट पड़ना, और यहाँ सप्तम स्थान को देख के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा करना, ये सारा स्थिति यहाँ पर रहेगा। और मंगल नीच हो जाना और इसका नीच भंग होने के लिए यहाँ उच्च गुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण या दृष्टि होना चाहिए था, नहीं है। और यहाँ का मालिक भी 1-2 दिन देखेगा फिर भाग जाएगा चंद्रमा, वो भी कोई खास नीच भंग देने वाला नहीं है। तो नीच भंग का कोई अवस्था यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मंगल बड़ा पीड़ित अवस्था में। अच्छा, उतना भी नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, राहु का भी दृष्टि आ जाएगा। तो मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि आ जाने से मंगल बड़ा वनरेबल कंडीशन कर देता है। तो जितने सारे आर्मी हैं, पुलिस हैं और इस प्रकार के सर्विस वाले हैं, डॉक्टर को भी देखेंगे, ऑपरेशन सर्जरी, नाई भाई, ये लोग सब पगलाएंगे इस समय। और ये लोग बड़े सारे उग्रता भरा काम करेंगे, जिसके कारण बड़े सारे अशांति सोसाइटी में, समाज में, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में, झोल झमेला झंझट झगड़ा में। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है बड़े सारे सुइसाइड एंड मर्डर, सुइसाइडल इम्पैक्ट, इफेक्ट एंड मर्डर्स, ये दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ स्थान है, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। तो कई सारे जमीन लिटिगेशन, जैसे वक्फ बोर्ड का जमीन लिटिगेशन अभी चल रहा है, तो ऐसे ही पर्सनल लेवल पे भी जमीन लिटिगेशन और भाई का एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा होना, और जो लोग हेल्प किए थे, जो लोग पैसा वगैरह आपको दिए थे, वो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लमेबल फैक्टर में खड़ा करेगा। लेकिन ये जो मंगल है, अभी अगर देखते हैं तो सबसे अगर बेस्ट किसके लिए बोलेंगे, कुंभ राशि का यहाँ छठा में आ रहे हैं। हालांकि समय होगा तो हर एक पर्सनल आदमी का पर्सनल लेवल पे बताऊंगा हर एक राशि फल के अनुसार। लेकिन इस समय एक बेसिक प्रेडिक्शन ये है कि सबसे बेस्ट रिजल्ट कुंभ राशि वालों का 7.5 इफेक्ट में जितने सारे शत्रु इत्यादि बने थे, रोग पूर्ण बने थे, यहाँ ये जो लंबा टाइम पीरियड जोन है मंगल का, अगर ये लोग इस समय कोशिश करते हैं, अगर अपना माँ बगलामुखी का हवन करते हैं, माँ काली का हवन करते हैं, नवरात्र करते हैं, तो बड़े सारे मैटर यहाँ पर मंगल सॉल्व करके चले जाएंगे। लेकिन मंगल का ये गोचर अभी जो मूवमेंट हो रहा है शनि का मीन में, मंगल अभी इसमें इफेक्टिवली काम करेगा। सब तोड़ फोड़, धोड़, भूकंप, अग्नि, आगजानी, ये इस प्रकार का काम। अब बोलो मंगल फायरी प्लांट है, पानी में आ रहा है तो ठंडा होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन इसका प्रिलिमिनरी जो मूवमेंट है, इफेक्ट है, और केतु के जितना पास पास जाएगा, जैसे उधर शनि राहु पास पास हो रहे हैं और इधर केतु मंगल पास पास हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आगजानी, ब्लास्टिंग, फायर, उग्रवादी इफेक्ट, फायरिंग, बॉर्डर में डिस्टर्बेंस, समुंदर में डिस्टर्बेंस, शिप में आग लगना, कई सारे भूकंप और अग्नि उद्गीरण होना, इस प्रकार के इम्पैक्ट को भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन सब क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी। दूसरा ये है कि ये पॉलिटिकल उथल पुथल करने वाला है। इस समय मैं आप सबको कहूँगा कि न्यूज़ के ऊपर पेचीदा नज़र रखे रहना, और ख़ास इसीलिए मैं भी न्यूज एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी संजय जी 75 एस्ट्रो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, उसका भी चैनल खोल के काम कर रहा हूँ, ताकि अब ये समय ऐसा है जहाँ जियो पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, तीनों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आउटब्रेक हो सकता है। धर्मांतरीकरण, उग्र उन्मादना, कहाँ क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आए तो आप स्टेप नहीं ले सकते हो। इसलिए हर एक माइक्रो न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि इस समय रखना चाहिए, और अपना प्रिपरेशन हमेशा रखना चाहिए। यात्रा में भी जा रहे हैं तो आपको बैकअप लेना चाहिए, घर में भी हो तो बैकअप का प्रैक्टिस, चावल, दाल, पानी, अनाज, स्टॉक, सेब, ये सारा थोड़ा सा इस समय रखना चाहिए।
प्लस गाड़ी वगैरह में जा रहे हो तो गाड़ी का सेफ्टी टूल किट्स, पंक्चर टूल किट्स बहुत ज़रूरी है। मोबाइल वगैरह में थोड़ा सा सेफ्टी रखना चाहिए। बहुत सा मोबाइल और बहुत बैटरी गाड़ी फटने का संभावना है या आग लगने का संभावना है। और दूसरा ऐसा जो मंगल का कंडीशन यहाँ पर आने से इसका डायरेक्ट दृष्टि तुला के ऊपर जाएगा। और इसका सप्तम दृष्टि जाएगा दोनों शनि के घर में जाएगा। ऐसे कंडीशन पे नवम पंचम शनि के साथ इफेक्ट, राहु के साथ इफेक्ट, ये बड़े सारे चोरी को भी दिखाता है। तो अपने घर ताला और लॉक एंड की एंड जो स्पाई कैमरा है या सीसीटीवी है, सीसी कैमरा है, ये सारा चीज़ अपडेट करके रखना चाहिए। और अच्छे अच्छे लोग चोरी करेंगे इस समय, और ऑटोमेटिक ये चोरी का माइंड बनेगा। और इसमें जो भद्र लोग हैं, आप देखना वो लोग भी ऐसे कुछ केस में फंस सकते हैं। और इस कंडीशन पे मेष राशि वालों को और सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को, उसके बाद कुंभ और मीन वालों को मैं अलर्ट करूंगा कि ये लोग के द्वारा गलती से करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे। इनके अंदर ऐसा प्रवृत्ति बिल्डअप हो सकता है और चोरी का या कुछ इस प्रकार के इम्पैक्ट। और शुक्र भी ऐसे ये अवस्था फल यहाँ पर पड़ा हुआ है। शुक्र जैसे जैसे इस कंडीशन पे, तो तंत्र मंत्र जंतर और लड़कियों का साथ कुछ गलत होने का संभावना। नॉट ओनली लड़की यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का घर है, एजुकेशन, संतान, सिंह राशि ब्लॉक हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट सुसाइड ये भी दिखाई देगा इस समय। तो इन कंडीशन पे अपने बच्चों को समझा बुझा के रखना चाहिए। ये है बेसिक इम्पैक्ट। अभी तुरंत हम लोग थोड़ा सा राशिफल लेवल पे चले जाएं तो मेष राशि का चतुर्थ में नीच हो रहा है। तो मेष राशि 7.5 के दौरान इधर द्वादश में शनि बेवकूफ बना रहा है और चतुर्थ में जाके नीच होना, लग्नेश, दुर्बल अवस्था रहेगा, इच्छा नहीं होना, काम में रुचि नहीं होना और बिना फालतू का काम में पड़े रहना। किसी का बाप का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में दौड़ रहा है। सिंह राशि के साथ भी है, ससुर का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में दौड़ रहा है। अष्टम एक्टिवेट हो गया तो ससुर के घर में बीमारी, हॉस्पिटल दौड़ रहा है। या फिर कोई प्रकार का ऐसे कोर्ट कचहरी माली मकदमे में फंसा हुआ है तो खर्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर और तनाव। लेकिन वही बता दिया, लांचवा खेचवा पेंचवा इनके लिए ज़्यादातर, ये 4 लोगों के लिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। वृषभ के लिए तृतीय स्थान में जा रहे हैं तो टॉप गुड बेस्ट है, सुपर एनर्जी बढ़ाएगा और जो धन वगैरह कमी था वो अभी बढ़ा देगा, ये हाउस ओपन आउट करके रख देगा। इसमें कोई इसका हम लोग डिटेल करेंगे अगर समय मिला तो। हर एक बिंदु के 8-10 पॉइंट इसमें आ रहे हैं, लेकिन मैं टॉप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको बता रहा हूँ। लेकिन ओवर एनर्जी बढ़ा देगा वृषभ राशि के लिए, तो ओवर एनर्जी बढ़ाना और पीछे आके सूर्य भी पहुंचेगा इधर, तो ऐसे कंडीशन पे द्वादश क्षेत्र एक्टिवेट हो रहा है। द्वादशाधिपति जहाँ जाता है वहाँ खर्चा भी करवाता है और आपसे सप्तमाधिपति भी है। तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, इनका उग्रता बढ़ना, इनके साथ झल झमेला भी, झंझट होना, सपोर्ट तो मिलते हुए तो दिखाई दे रहा है। लेकिन नीच जब प्लैनेट कोई भी ग्रह, जैसे उधर बुध नीच का मूवमेंट कर रहा है, वो नीचभंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन मंगल, दो प्लैनेट अभी नीचस्थ और शनि नीचाभिलाषी, तो बड़े सारे लोग नीच हरकत में आएंगे। अच्छे अच्छे लोग जो उनको से जिनसे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हो, जिसके ऊपर आप कभी ऐसे सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी कर सकता है क्या, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पोस्ट में है, इतना बड़ा ओहदा में है और ऐसा कुछ काम कर गया जो आप खुद सेम छी बोलोगे। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मिथुन के लिए द्वितीय स्थान में आ रहे हैं, तो मिथुन का ऐसा भी द्वितीय स्थान आँख, द्वादश स्थान आँख, द्वितीय स्थान मुंह वाणी, तो दांत का दर्द मिथुन वालों का आँख में ENT प्रॉब्लम बिल्डअप कर सकता है और मुंह से एकदम अंगार निकलेगा, बिना फालतू का बातचीत, ऐसे कुछ बोल देंगे जिसके कारण झगड़ा हो सकता है, तो परेशानी यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और हालांकि लाभाधिपति है, षष्ठाधि रोगाधिपति, धन वाणी परिवार में, तो परिवार में रोग देखेंगे, परिवार वालों के लिए परेशान करके खड़ा कर देगा। और द्वितीय स्थान में जाने से पैसा का ब्लॉक कर देता है, धन वाणी परिवार, तो मंगल जहाँ जाए दंगल, तो परिवार में थोड़ा सा दंगल दिखाई देगा। तो मिथुन वाले इस केंद्र में अगर थोड़ा समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो रोना पड़ेगा। रेमेडी हनुमान चालीसा। कर्क का लग्न में आएंगे तो इस समय ये जो कर्क राशि के लिए बात करते हैं तो दिस इज 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड जब लग्न में आते हैं तो अच्छा तो होता है, लेकिन ढैया से भी निकले हो, लेकिन 9th यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं दे रहा है। अष्टमाधिपति 9th बन के यहाँ सपोर्ट होने नहीं दे रहा है। तो रोड एक्सीडेंट, सर में चोट और मेंटल टेंशन और
मुंह से झूठ निकलेगा और कुछ अशुभताएं दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव फल ये होगा कि काम बनेंगे और कुछ लवरा लबरी इफेक्टेड पुराना ख्याल, पुराना बात मन में बहुत ज्यादा आ सकता है। सिंह के लिए तो ऑलरेडी बोल दिया। यहाँ मंगल आने के बाद तो पाप कर्तव्य में फंस रहे हो। द्वादश का मंगल खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा और बड़ा सारा कार्य में बाधा। लेकिन एक पॉजिटिव है, गुप्त शत्रु खत्म। लेकिन उग्रता और उन्मादना यहाँ बढ़ रहा है। और अभी जिनका जिनका कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा या झूठा केस या सच्चा केस में फंसे हो, एग्जाम्पल सिंह राशि का अगर लेंगे तो हमारे उड़ीसा में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो एक उसका इंस्टीट्यूशन में एक सुसाइड हुआ था, अभी दूसरा सुसाइड हो गया है। जमीन जायदाद का मैटर में पड़ा हुआ था, अभी और ज्यादा में पड़ा हुआ है। तो अब वो दिख रहा है कि सीधा मामा का घर जाएगा। तो सिंह राशि वालों का ऐसा, जिनका जिनका पहले से अन्याय अत्याचार किए थे, मतलब गलत कार्य किए थे, अस्वस्थ, छेदी, मातृपितृघाती, गोबीज हंता, भूम्यापहारी, दूसरे का जमीन छीनने वाला, या कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, दूसरे का बुरा करने वाले, अगर आप धार्मिक हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ कर्म है तो ये अभी एकदम उग्रता में जा सकता है और बड़ा सारा परेशानी और टेंशन यहाँ दे देगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत नेगेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे केतु घुसने के बाद तो 11 मतलब 18 महीना तो मत बोलो, इधर अष्टम और केतु एगेंस्ट एनर्जी बड़ा परेशान का सबब खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी से अपने आप को सुरक्षित करके अपने को बचा बचा के चलें। और डराने का कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत काम किए हो तो उसका न्याय हो जाएगा इस समय। कन्या के लिए लाभ स्थान में कोई टेंशन नहीं, 100% गुड कहेंगे, लेकिन केतु बैठा है तो होने नहीं देगा। तुला के लिए कर्म परिवर्तन का योग आ रहा है और बड़े सारे मान सम्मान प्राप्ति, नया लोग जिंदगी में आना, क्योंकि एकदम छठा और दसम जब मस्त प्लानेट बैठ जाए, जो ले दे के गुरु डिस्टर्ब कर रहा है तो गुरु को कुछ मीठा मीठा बांट दे, पंडित लोगों को कुछ दान दक्षिणा कर दो तो शायद ये खुल सकता है। अदरवाइज वर टॉप इन गुड। वृश्चिक के लिए लग्नाधिपति अष्टम का बड़ा सारा प्रॉब्लम था, रोग बीमारी, वृश्चिक वालों का तनाव, टेंशन, पीड़ा, पागलपन बढ़ा हुआ था और कार्य में बाधा हो रहा था। और यहाँ वृश्चिक का पनौती भी लग गया है अभी शनि का। उस कंडीशन पे मंगल का नवम स्थान में राहत कहेंगे, उत्तम कहेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, क्योंकि मेष और मंगल दोनों का एनर्जी यहाँ पर डाउनफॉल हो जाएगा। कब? जब भी आपका लग्न, जैसे अभी सोचिए मकर और कुंभ का शनि कंबस्ट अवस्था में है, डाउनफॉल में है, नीचाभिलाषी है, तो बड़ा लंबा समय तक ये, अभी तो नहीं, जब नीच हो जाएंगे उनको दुर्बलता का शिकार होना पड़ेगा, रोग का शिकार। नीच होने से नीच हरकत भी करवाता है, ये भी है, और मेंटालिटी भी नीच में चला जाता है। तो उसके बाद धनु के लिए यहाँ भी नवम में तो ठीक है, चलेगा, फिर भी एक सुरक्षा है, लेकिन एनर्जी का कमी आपको बहुत सामना करना पड़ेगा, और कभी कभी उग्रता का और कभी कभार अनसेटिस्फेक्शन बढ़ा सकता है। और लेकिन काम बहुत कुछ करा देगा यहाँ आके। अभी अष्टम में था तो काम वर्क ब्लॉक कर रहा था, अभी खुल देगा। धनु के लिए अगर बात करते हैं, अष्टम का मंगल है, बहुत सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, एग्रावेशन, ऑपरेशन जिसका अभी होना बाकी था अभी ऑपरेशन करवा देगा, या समथिंग अष्टम स्थान, गुप्त अंग इत्यादि में किसी ना किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी या किसी ना किसी प्रकार का चोट या कहीं ना कहीं अस्त्र लगने का संभावना है। नहीं होता, लेकिन आपका लग्नेश भी छठा में जाके बैठा है और 6 और 8 हाईली इफेक्टिव इस समय दोनों के लिए हो रहा है। तो जब तक इनका गोचर नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ धनु वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देगा। यू सेव फॉर दिस। मकरू के लिए इस बात करते हैं तो देखिए, छठा में रह के बहुत कुछ फायदा दिया, बहुत मकरुओं का फायदा दिया। सप्तम में आ रहा है, राहु का दृष्टि में आ रहा है, तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और लंबे यात्रा ये करवाएगा, लेकिन परेशान भी देगा। हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर लंबा वीडियो में, अभी ये जस्ट शॉर्ट मूवमेंट में चल रहा है। दैट इज लाभाधिपति और सुखाधिपति सप्तम में, तो इसका सुख को नीचस्थ अवस्था में, तो नीच हरकत होने के कारण दोनों का घर का पावर कहीं ना कहीं इफेक्टेड होने जा रहा है। अब बात करते हैं कुंभ के लिए, तो कुंभ के लिए टॉप गुड बेस्ट कहा जाएगा, उतना बुरा नहीं कहेंगे। मीन के लिए पंचम में हृदय में क्रूरता, दोषारोप, और 7:30 के टाइम में जब पंचम का शनि मंगल आ जाता है नीच अवस्था में, हृदय से कोई ना कोई धोखा, प्रेम प्यार के क्षेत्र में
लभरा लभरी के केस में, पति पत्नी के केस में। इस समय तो मीन के घर में शनि बैठा है, सप्तम को देख रहा है, और मीन राशि का अष्टम के ऊपर भी दृष्टि हो रहा है, तो पीड़ा तो दिख रहा है, तो अपने को सावधानी रखना चाहिए। तो ये था बेसिक। अगर समय मिला तो हर एक राशि के लिए और पर्टिकुलरली 7.5 के लिए तो करूंगा ही, अलग अलग वो तो वीडियो आएगा ही। तो ये था मंगल का गोचरीय स्थिति। अब नक्षत्र फल को भी उसके अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ 3 नक्षत्र क्रॉस करेगा, पुनर्वसु, पुष्या, तो अश्लेषा। और ये पुष्या में, पुनर्वसु में और अश्लेषा में, अश्लेषा का टाइम जब क्रॉस करेगा तो बहुत सारा रोग बीमारी दे देगा। गंडमूल को जब क्रॉस करेगा और मगा को जब क्रॉस करेगा तो वो टाइम पुष्य में आएगा, तो बहुत सारे लोगों का, पर्टिकुलरली तुला के लिए, कुंभ के लिए पदोन्नति, प्रमोशन और सडन धन प्राप्ति देगा। और पुनर्वसु को जब क्रॉस करेगा तो कई सारी चीज का तोड़ेगा और फिर वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड प्रिपरेशन करवाएगा। और जो लोग इस समय जंगल इत्यादि के लिए, फैक्ट्री में जंगल इत्यादि के लिए काम कर रहे हैं, लकड़ी इत्यादि और जंगल औषधि इत्यादि, उनको बड़ा सारा लाभ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल आके बड़ा सारा शत्रु वृद्धि भी करा देगा। तो लेकिन एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। जो लोग एक्सटेंशन ऑफिसर हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा प्रमोशनल अवस्था दिखाई दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।